बिड डेफिनेंस BIDDEFIANC। हाँ ना को ना करूँ। बिड डेफिनेंस का मतलब अनदेखा करना, टू इग्नोर, टू डिफाई। फिर बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है नॉट टू द पॉइंट, टू बी इररेलेवेंट। बाय हुक एंड बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से किसी काम को पूरा करना, मतलब किसी भी तरह से, बाय ऑल मीन्स, राइट एंड रॉन्ग। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू बी फर्स्ट टू डू समथिंग, सेटिंग अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो। रवि wants to blaze a trail by his activities, मतलब पायनीर बनना। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब पायनीर, मतलब कि कोई किसी भी चीज़ में, एरिया में, या फिर कोई भी जगह है में पहला पर्सन होना। बाय फिट्स एंड बाय स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, अनियमित रूप से। Some people have the habit of working by fits and by starts irregularly. Breath once last, मतलब कि to die, BREATHE, once last मतलब to die, मर जाना। After he had suffered the loss, my sister chose to breathe one last, chose her last to die. Blaze a trail, I will blaze a trail, I will blaze a trail of money in my family. I will be the first to do something that will set others paths for to follow. Be in one's bonnet, eh? Obsessed with, be in one's bonnet, obsessed with something, an idea which he has fixed in one's mind. She has a bee in her bonnet about going to America. सनक सवार हो जाना। obsessed with something, an idea which has become fixed in one's mind. Burn the midnight oil का मतलब to work or study till late night, to work or study till late night. To burn the midnight oil का मतलब होता है to work or study till late night. A sincere student burn the midnight oil all year, मतलब एक सिंसियर स्टूडेंट जो होता है वो पूरे साल दिन रात पढ़ता है, मतलब डिलेट तक पढ़ता है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। वर्क टू मच, गो टू बेड लेट एंड वेक अप अर्ली। अच्छा, मतलब बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मतलब कि लेट से काम करा, जल्दी उठ गया। जैसे कि वेरी फ्यू डेज इन माई लाइफ आई बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कि बहुत कम समय के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम किया जब मैं लेट जाता था बेड में और जल्दी उठ जाता था। आई कैन काउंट इट ऑन माई फिंगर्स। Bolt from the blue means a sudden, unexpected ending, event or piece of news, surprise or shock. Bolt from the blue. अच्छा, मतलब कोई एक्सपेक्ट ना था, सडन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, इवेंट, पीस ऑफ न्यूज़ जिसने सरप्राइज कर दिया, शॉक कर दिया। His resignation was a bolt from the blue, मतलब कि his resignation was very sudden and unexpected, piece of news that caused surprise or shock. बी डेफिनेंस का मतलब होता है अब अनसुना कर देना, मीन्स टू इग्नोर और टू डिफाई। आई बी डेफिनेंस टू पेरेंट्स व्हेन आई एम वर्किंग, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को अनदेखा कर देता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ। बेल द कैट टू परफॉर्म डेंजरस टास्क विच बेनिफिट्स एवरीवन इन अ ग्रुप इवन दो इट पुट्स द इंडिविजुअल एट रिस्क। आई विल बेल द कैट, who will bell the cat now, who will perform the dangerous task which will benefit everyone in a group, but puts the individual at risk. Beside the mark मतलब irrelevant था। your answers, all of your answers were beside the mark, मतलब कि अच्छा मतलब है ना, मार्क यू बनाया है पर इसके साइड में जाना है, मतलब जो चाहिए होता है नहीं, नॉट टू द पॉइंट। means all your answers are beside the mark, all your answers are irrelevant and not to the point. बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से किसी काम को पूरा करना। आई वॉन्ट टू गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब मुझे जॉब चाहिए चाहे वो सही रास्ते से हो या गलत रास्ते से। ब्लेज अ ट्रेल, इसका मतलब ये नहीं कि आग लगा देना, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, नहीं। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है ऐसी किसी भी एरिया या फील्ड में पहला इंसान होना, मतलब जिसको करने वाला, और जिससे कि जो बाकी के लोग हैं उनके लिए एक पाथ बनाना।
फॉलो करने के लिए। इसको हम पाइनियर भी कह सकते हैं। पाइनियर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ फर्स्ट रिसर्च या किसी नॉलेज की फील्ड या फिर एक्टिविटी में उसने रिसर्च किया, डेवलप किया एक नया एरिया, या फिर एक पाइनियर उसको भी कह सकते हैं कि भाई जिसने कोई नई एरिया या फिर कंट्री ढूंढी और वहाँ पे सेटल हो गया, वैसा पहला आदमी, उसको पाइनियर कहते हैं। मतलब बी फर्स्ट टू डू समथिंग, सेटिंग अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो, उसे यार ब्लेजर ट्रेल या फिर पाइनियर, PIONER, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका हम लोग कह सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ स्टडिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स सम स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ स्टडिंग इरेगुलरली। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब डू डाई, मर जाना। आफ्टर ही हैड सफर्ड फ्रॉम ल्यूकेमिया फॉर ईयर्स ही ब्रेथ हिज लास्ट एट अबाउट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो 3 बजे मर गया। हाँ, ब्रेथ हिज लास्ट, BREATHE, वंस लास्ट। वन यहाँ पे वो ना पोजेशन शो कर रहा है इसके ये हो, तो वंस अपोस्ट्रोफेस लिया है। बट अगर हमें पता है कि भाई प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन पे अपोस्ट्रोफेस नहीं लगता, तो यहाँ पे ब्रेथ ब्रेथ हर लास्ट आवर, ब्रेथ हर्स लास्ट, अपोस्ट्रोफेस नहीं आएगा। यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर आएगा या फिर पोजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, बट यहाँ डिटर्मिनर के नाउन हो गया। बी इन वंस बोनेट मतलब किसी सनक सवार हो जाना। ऑब्सेस्ड विद समथिंग, एन आइडिया विच दैट हैज बीन an idea which has fixed in one's mind. Burn the midnight oil means to work or study till late night. Burn the candle at both ends means work too much, early to bed, late to bed, get up early. Bolt from the blue means एक अनएक्सपेक्टेड और सडन सिचुएशन या इवेंट, या फिर एक पीस ऑफ न्यूज जिसने कि बहुत ज़्यादा सडन शॉक दे दिया हमें और सरप्राइज कर दिया। His resignation was a bolt from the blue. His resignation was a sudden and unexpected event, happening है ना event, an unexpected happening that caused shock and or a piece of news, because his resignation was a piece of a sudden and unexpected piece of news that caused surprise or shock. Bear the promise to win. बियर क्या है? बियर से यहाँ पे भालू नहीं है, यहाँ पे बियर का मतलब होता है वह भाई ये बियर कुछ करना, मतलब एक्शन है ये। यहाँ पे बियर द palm is to win. The host team bore the palm in leagues matches means the host team we won in the leagues matches. The host team won in the league matches. Back and call का मतलब ready to obey someone's order instantly. The mother-in-law expected her daughter-in-law to be always at her beck and call. मतलब back and call means इशारों पे नाचने वाला। Ready to obey someone's order instantly. Behind closed doors, some मतलब अच्छा मतलब in clandestine का होता है in secret. clandestine गाना था ना, इसका मतलब है secret, कोई काम किसी से छिपा के करना, मतलब पीठ पीछे काम करना, उसको कहते हैं बिहाइंड द डोर्स। द प्लानिंग बोर्ड ऑफ द फाइनेंस डिवीजन कॉन्स्टेंटली मेट्स बिहाइंड द डोर्स, मतलब जो फाइनेंस डिवीजन का वो था ना, प्लानिंग बोर्ड था, वो इलीगली कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये बिहाइंड डोर्स मतलब वो ना सीक्रेटली मिल रहा था, क्योंकि अलाउड नहीं था। बिहाइंड द डोर्स मीन्स सम एक्ट हैड डन privately in clandestine. Behind someone's back, without someone's knowledge or permission. हाँ, पीठ पीछे किसी की अनुपस्थिति में कुछ करना चाहिए, दोनों अलग अलग। मतलब ये तो काम होगा छिपा कर करना। ही वॉज स्टडिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब वो छुपा कर पढ़ने लग रहा था। अरे ये क्यों आ गया? ही वॉज स्टडिंग बिहाइंड समवन्स बैक, लाइक पीठ पीछे बिना, विदाउट मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, सेम कह सकते हैं। पीठ पीछे किसी की अनुपस्थिति में कुछ करना, विदाउट समवन्स नॉलेज और परमिशन। He sometimes bullies his sister with behind his mother's back, मतलब behind someone's back means without someone's knowledge or permission. Burn one's finger means get oneself into trouble.
अपने आप को मुसीबत में फंसा लेना उसको कहते हैं बर्न वंस फिंगर्स। डे ड्रीम अ सीरीज, नो नीड टू लाइक बर्न वंस फिंगर गेट, खुद को परेशानी में डाल देना, अपना नुकसान खुद कर बैठना। He burnt his finger by interfering in his neighbor's affair। मतलब जो उनका नेबर्स का जो मामला था उसमें इंटरफेयर करके उसने खुद का ही नुकसान, खुद को प्रॉब्लम में डाल दिया। Get himself into trouble। um, Again let's do this hand with defiance का मतलब था क्या कहते हैं, टू डिफाई, टू इग्नोर, अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना, ठीक है, मतलब ध्यान ना देना, टू इग्नोर बेसिकली। he bid defiance, he was ready to, he was getting ready to fight and bid defiance to his friend's request। अनदेखी करती सारी रिक्वेस्ट। behind the mark means be irrelevant, not to the point। You failed because your answers were beside the mark, मतलब your answers were irrelevant and not to the point। Just tell you how very behind the mark। So beside the mark means not to the point or to be irrelevant। By hook or by crook, it means by hook or by crook का mean मतलब होता है by any means, right or wrong। She decided that she would get this job by hook or by crook। She decided that she would get this job by any means, right or wrong। Blaze a trail का मतलब होता है मतलब pioneer, to be the first to do something that sets a path for others to follow। By fits and starts, in trouble, ये याद रहे। by fits and starts, irregularly। Some people have the habit of working by fits and starts। Some people have had the habit of working irregularly। They think they can do something behind someone's back and people won't know। But such students will never bore the palm, will never win। They burn the midnight oil watching videos instead of studying। Means they work or study late night without studying but watching videos। And someday they will breath their last, someday they will die। The reason I am working so hard is because I don't want to breathe my last with regrets। Means the reason I am working so hard is because I don't want to die with regrets। Be in one's bonnet, मतलब किसी को सबक सवार हो जाना। Be obsessed with something, an idea which has become fixed in one's mind। When the midnight oil का मतलब होता है रात तक पढ़ना, to work or study till the late night। Burn the candle at both ends, मतलब है बहुत ज़्यादा काम करना, दिन दुगने रात चौगनी, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। go to bed late and get up early। Bored from the I'm sorry for that। Bolt from the blue, a sudden unexpected happening, event, or piece of news that caused surprise or shock। Bear the palm, bear the palm, bear the palm, it means to win। The great Irving bore the palm in every exam of life। A great Irving won in every exam of life। Back and call means इशारों पे नाचने वाला, ready to obey someone's order instantly। Behind closed doors का मतलब है in clandestine, मतलब सीक्रेट में से, समय done privately। पीठ पीछे से कोई काम किसी से छिपा कर करना,
इसको हम बिहाइंड समवन बैक भी कह सकते हैं, बट बिहाइंड समवन बैक में एक हो गया कि किसी एक को के बारे में बात हो रही कि किसी एक के की पीठ पीछे कुछ करना, पर बिहाइंड क्लोज डोर्स में होता है कि सबसे छिपा के कर देना। सम एक्ट डन प्राइवेटली इन clandestine behind someone's back without someone's knowledge or permission. Behind someone's back without someone's knowledge or permission. Burn one's fingers मतलब get oneself in trouble. खुद को परेशानी में डालना, अपना नुकसान कर खुद कर बैठना, get oneself in trouble. I get it. चलो भाई, अब 15 मिनट हो गए मेरे को याद करते हुए, 15 याद कर भी चुका हूँ मैं। पिछले याद करते हैं जो अगर याद नहीं हुए, पिछले ये सुन रहा हूँ। बी डन विद का मतलब होता हो गया अपना, तो बिराना भाई बी डन विद सफरिंग फ्रॉम, बी डाउन है, बी डाउन विद है। बी डाउन का विद का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम अ नॉन सीरियस इलनेस, या फिर टू बी एक्सपेक्ट विद समवन to be in agreement with या फिर enthusiastic about something such as an idea or activity. Are you down for it? Means are you enthusiastic about something? Are you in agreement with this? Beyond the pale. बीमार होना. Oh, outside the commonly accepted standards. Outside the commonly accepted standards. Or your behavior is simply beyond the pale. Your behavior is simply outside the commonly accepted standards. Bell the cat or here to take the first step at your own risk, which benefits all the people in the environment but puts the individual at risk. Bull in China shopman's a clumsy person. This work needs delicate hands, and he is a bull in China's shop. Bull in China shop. It's not bull in China's shop, it's bull in China shop. कि a clumsy person. ब्रोकन रीड का मतलब होता है हसास आदमी होना, मतलब a frustrated man, a weak and ineffectual person, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, वो कुछ बदला नहीं ला पा रहा. फॉर एग्जाम्पल, the citizens of India feel broken reed. The good citizens of India feel broken reed means the good citizen of India feels frustrated. They feel weak and ineffectual means they feel that they cannot bring a change. They does not feel that actually, or I mean according to it broken reed का मतलब कोई आदमी जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत गुस्सा है, बहुत दुखी है, और वो बहुत कमज़ोर है और कोई इफेक्ट नहीं ला सकता. Backseat driver means to always give, one who always gives unwanted advice, a person who gives unwanted advice. I can finish my work on time, but why does she has to be the backseat driver? But why does she has to be a person who gives advice? What have I? Blow one own trumpet, मतलब अपना बोल मिठा बोल बोलना, means to boast and praise about yourself, is to boast or praise oneself greatly. Born with a silver spoon in the mouth, to be born in a rich family. In order to bring a change, you don't need to born in a family. You don't need to born with a silver spoon in your mouth. Is to bring a change in the world, you do not need to born in a rich family. Black sheep. Black sheep means a member of a family or group that brings shame to. That brings shame. Who is unsatisfactory? Who is being same? Black Maria. Black Maria means a police van. A police van. Police गाड़ी. In India, the difference in Black Maria of India and Dubai is very big. Is polarization. Polarization तो गया पर division
the polarization between the Black Maria of India and Dubai is great. Means जो गैप है ना दोनों क्लैंडस्टाइन पोलराइजेशन मतलब दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों के बीच में डिवीज़न या गैप मतलब हम सस्ती यूज़ करें भाई मैं यूज़ करा मतलब इतनी सस्ती नहीं वी स्टिल यूज़ वी स्टार्टिंग टू यूज़ गुड so that's why Black Maria means a policeman. Black sheep means a member of a family or group that brings shame to it. या फिर दैट इज इनसेटिस्फैक्ट्री इंसान वो है ना भाई शर्मिंदगी वाला कोई जो नॉर्मल सा रहा तो उससे अलग हटके ला गया चाहे अच्छे में या बुरे में अच्छे में तक उन्हें कह रहा बुरे में क्योंकि शर्मिंदगी का कानून है ना भाई ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपना टू प्रेज और बोस्ट वन सेल्फ ग्रेटली backseat driver or one who gives unwanted advice broken reed मतलब a frustrated weak and ineffectual person एक हताश these are the tears of a broken reed means these are the of a broken reed father means these are the tears of a frustrated a weak and ineffectual father who feels betrayed by the system. Bull in China shop. Bull in a China shop means a clumsy person. He is an idiot. He's not. He is a bull in the China shop. Not said he is not. He's not. He's not. He's not. वो होता ना कि जैसे वो राजा बनने के लायक नहीं है. He does not suit to become a king. He is a bull in a China shop. He's a bewkoof. He's a clumsy person. He makes a lot of mistakes. He does not deserve to be the king. Well, he does bail the cat. Well, he does take the person that benefited the whole group. At putting his life at risk. Beyond the pale means outside the commonly accepted standards, but he still is beyond the pale. He still is outside. His thinking is still outside. Is still the thing is still beyond the pale. Still outside the commonly accepted standards. Be down with suffering from non-serious illness. The children of Vanda with with मेली एक डिजीज है नॉन सीरियस जिससे सभी सफर कर रहे हैं. Are you down with him? बी कहाँ बी के है बी वो इधर है इज एम आर ये फर्स्ट फॉर्म इनकी जितनी भी थी इज एम आर वॉज वर और बी डाउन विद का लाइक तो क्या सफरिंग फ्रॉम अ नॉन सीरियस इलनेस दूसरे का मतलब है कि भाई किसी आइडिया एक्टिविटी के लिए एक्साइट होना या फिर एग्रीमेंट में होना एग्री करना उस चीज़ के लिए टू बी इन एग्रीमेंट विद और एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग सच एज एन आइडिया और एन एक्टिविटी. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप इन मिडल. ब्रेक डाउन का मतलब रोना. ब्रेक द न्यूज़ मीन्स टू गिव बैड न्यूज़. एक्चुअली ये और एक और था नहीं जो होता था अनएक्सपेक्टेड था. ब्रेक द न्यूज़ होता है. ब्रेक द न्यूज़ का होता है टू गिव बैड न्यूज़. ब्रेक डाउन का मतलब रोना बिटरली बहुत बुरी तरीके से रोना तीक्ष्णता से रोना. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग. To stop talking. She broke off in the middle of sentence and broke down. She stopped talking in the middle of sentence and wept bitterly. ब्रेकअप का मतलब होता है डिसबैंड. मतलब कोई भी ग्रुप या फिर किसी समूह या सेना का भंग हो जाना अलग हो जाना बेसिकली. दे आर नॉट टुगेदर नाउ बट डिफरेंट. डिसबैंड. द म्यूजिक ग्रुप broke up. The music group broke up unceremoniously. मतलब वही हम अलग अलग हो गए भाई. मतलब हमने ऐसा कुछ करा हम अलग हो रहे हैं पर ऐसा कुछ नहीं होया. उन्होंने सो गए खबर आई हो गया. ब्रेक दिया ऐसा लग चुप्पी तोड़ना. टू कॉल करना फर्स्ट टाइम. बेकर्स डजन का मतलब 13. बाई लिप्स एंड बाई बाउंस. बाई लिप्स एंड बाउंस का मतलब वेरी रैपिडली एंड सक्सेसफुली. बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब बिटवीन टू इविल्स. बियर इन माइंड. कीप इन माइंड मीन्स रिमेंबर. Don't beat around the bush. You're beat about the bush or beat around the bush का मतलब speak in a roundabout manner. Circumlocution. अरे एक और था circumlocution का वो घुमा का बात करना ना किसी भी सीधी हो गया भाई. तो अपना हो गया भाई
idioms. फर्स्ट मोमोडोरो होगा 1 2 3 4 5 स्टार्ट 5 मिनट का ब्रेक ना बोलता ही मैं हो गया मेरा ना मेरा हो गया एकदम मेरा फोन उस पर था। कोई नहीं 1 हफ्ता लग जाएगा नहीं आता तो मेरी आँख
I am sorry, I was a busy. I was a bit busy. I mean something. कर ఇప్పటిలే మే ఇప్పుడు కొన్ని Oh God, what do I do with this stupid thing? What do I do with it? अरे यार दीदी मैंने करेगा लिया था इतना अंतरता हूँ थू दाता हूँ कल पढ़ाई कर लूँगा पढ़ाई कितनी देखती हूँ पहली क्लास कितनी है डस्ट मरते क्या कि ठीक है पहले में तो कुछ है कौन नहीं रहे पहले में तो कुछ भी कोई नहीं चेंज करूँगी ये तो ठीक है mark as incomplete mark as incomplete mark as incomplete mark as incomplete दूसरी क्लास तो यार थी याद है दूसरी क्लास तो इस बार एक बार इसने कर लूँगा ये देखता हूँ यहाँ कितनी है क्लास नंबर 3 हाउ टू यूज इला
हाईलाइट रे अपने तो रेज्यूमे में। तीसरी शुरू हो गया था। तीसरी चौथी कितना है?
अरे बस एक मिनट, खत्म थोड़ा देखो, एक मिनट। Somebody, everybody.
Noun, naming words.
understand your feelings. They understand your feelings. They understand what your feelings. तो यहाँ पे जो your feelings है वो determiner है your, और feelings noun है, determiner determine करता है noun phrase, यहाँ पे कोई subject या verb नहीं है। फिर हम noun की use हम कैसे कर सकते हैं? as a subject of verb, as an object of verb and an object of preposition। सब्जेक्ट देखा था ना हमने नाउन फ्रेज भी यूज़ करती थी। हिज टीचर हेल्प मी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता है। अगर हम लोग आई नो राहुल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसका? वर्ब का। आई लाइक योर फेवरेट बुक, यहाँ पर योर फेवरेट बुक नाउन फ्रेज क्या है? ऑब्जेक्ट है किसकी? वर्ब की। तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी यूज़ किया जाता है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी यूज़ किया जाता है इसे। जैसे कि कोई आ गया नाउन पूछा गया, आई मेट द फादर ऑफ राहुल, तो राहुल जो अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आ गया कि ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है, और अब प्रेपोजिशन अपने बाद प्रेपोजिशन नाउन लेती है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेती है, और पूरा लुक मिला के कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, या तो एडजेक्टिव फ्लो से काम करते हैं, फिर एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है भाई, इसमें कपड़े लेते हैं यहाँ तक करना था, ऐसे पढ़ने की जरूरत होने था, पढ़ चुका मैं। एनिमल्स और थिंग में जब फुल इंप्लीकेशन यूज्ड तो रिप्लाई ऑफ नाउन फ्रेज आर्टिकल डिटरमिनर, ये तो इंपॉर्टेंट इसे नहीं हटा सकते। आर्टिकल एडजेक्टिव एक्स्ट्रा ऐसा कर देना। ही इज सिंगिंग माय फेवरेट सॉन्ग, तो यहाँ पर माइंड हटा सकते, फेवरेट नाउन फ्रेज से हम आर्टिकल नहीं हटा सकते। नाउन फ्रेज क्या है? उस नाउन फ्रेज में क्या आर्टिकल डिटरमिनर होगा, उसमें एडजेक्टिव आस्क है या नहीं आ सकता है, या होगा नाउन होगा। ही इज सिंगिंग माय सॉन्ग, he bought some beautiful flowers, so some article later some determiner है, फ्रेज में determiner आएगा या एडजेक्टिव आ भी आ सकता है, हटा सकते। नाउन क्लोज पे बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वो नाउन क्लोज जो पूरी इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंस थे अपने आप में, उसने इंडिपेंडेंट क्लोज का जो थोड़ी इनकम्प्लीट दिया है उस डिपेंडेंट, जैसे कि यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड का मतलब हो गया कि तुम सफल हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। तो क्लोज यू विल सक्सीड एक क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यू के लास्ट का यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, क्या अगर तुम मेहनत करो तो क्या होगा? तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो इसका इनकम्प्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देती है, तो इसका हम डिपेंडेंट क्लोज का तरीके लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा था नाउन क्लोज के कुछ एग्जाम्पल, ये रिप्लाई ऑफ व्हाट होता है। दे नो दैट ही इज अ डॉक्टर, that he is a doctor is known to them, वो अलग सिस्टम है, उसके अंदर समझ नहीं आएगा is known to them। I like what you bought, they know that he is a doctor। नाउन के फिर हमने यूज पढ़े थे यहाँ पर, दैट कंजंक्शन के बाद कंजंक्शन क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ता है, वर्ड को या सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे कि अगर जिस भी क्लोज के में जो क्लोज जुड़ने के लिए तो कंजंक्शन चाहिए था, जो कंजंक्शन है ना जिसके बाद जो क्लोज आया है उसी के साथ मानी जाती है। दे नो दैट ही इज़ अ डॉक्टर, मतलब दैट ही इज़ अ डॉक्टर अलग है, और जो दे नो है वो अलग क्लोज है। नाउन का यूज, नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हमने पढ़ लिया था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो व्हाट का रिप्लाई होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा काम करेगा तो बढ़िया होगा रिप्लाई होगा। वर्ब में क्या, अगर एक्शन पोजीशन हैपनिंग, अगर एक्शन है तो नाउन जो डू रहा होगा, पोजीशन है तो ऑर्डर होगा, अगर हैपनिंग है तो नाउन रिप्रेजेंटेटिव होगा सब्जेक्ट के उसमें।
दैट आया क्योंकि हमें पता दिया क्या है, व्हाट आता है रमेश डन होता है क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऐसी फॉर्म है एक्टिव मस्ट बी बीन अ कंजंक्शन दैट जॉइन फर्स्ट वर्ड टू सेकंड वर्ड, बिकॉज व्हाट ये यहाँ नहीं आ सकता, एंड बिकॉज व्हाट यहाँ नहीं आ सकता, दैट आएगा। फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव जो होता है वो आपको सब्जेक्ट आई एम हैप्पी, हैप्पी याद है एडजेक्टिव, आप नाउन है पर एडजेक्टिव का काम कर रहा था वो पता होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव, अगर वर्ब को अगर एडजेक्टिव आपको सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है ना, सब्जेक्ट वर्ब है पहले में लिखना, नाउन अगर एडजेक्टिव होगा तो सब्जेक्ट को अगर यहाँ पे वर्ड डाल दिया वर्ड डाल नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब वाले वर्ड आएगा, अगर वर्ड नाउन सब्जेक्ट अगर वर्ड सब्जेक्ट ना एक्सप्लेन कराता है वो हो गया एडजेक्टिव, अगर वो वर्ड वर्ब ने एक्सप्लेन किया तो वो आ गया ऑब्जेक्टिव, वर्ब की एक्शन वर्ब एक्सप्लेन कौन होता है, व्हाई व्हेन हाउ वेयर, रिप्लाई ऑफ इन सेवरल, देखो जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो कैसे रिप्लाई होता है वर्ड का, जो वर्ब एक्शन वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, वो रिप्लाई होते हैं व्हेन हाउ वेयर व्हेन व्हाई, इनके रिप्लाई, एक तो ये होता है अगर एक्शन को रिप्रेजेंट करे, अगर हम खाली वर्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो एक्सप्लेन हम व्हाट फॉर्म से कह सकते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन होता है, वर्ब के साथ रहेगा ऑब्जेक्ट हो जा भाई, एडवर्ब हो जा, एडवर्ब आ जा उसका ऑब्जेक्ट, अब आपको एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट वर्ब को एक्सप्लेन करे एडवर्ब, और वर्ब को एक्सप्लेन करे नाउन प्रोनाउन करेगा तो उसने एडजेक्टिव उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अगर वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए एडवर्ब आ रही है तो रिप्लाई ऑफ व्हाई व्हेन हाउ वेयर हो गया, अगर वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए नाउन या प्रोनाउन आ रहे तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होते हैं। मोहित इज रिच, मोहित इज व्हाट याद है, इसकी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसने बताया है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, मोहित इज अ रिच पर्सन, याद है ए रिच पर्सन, हमने मेरा यूज किया है, नाउन फ्रेज इसने अगर इसने कॉम्प्लीमेंट करा है, इसने नाउन ने तो इसने कर दिया एडजेक्टिव फ्रेज, नाउ मोहित इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गाय, आर्टिकल कोई सारा आ गया पर ये स्टिल फ्रेज ही है क्योंकि स्मार्ट गर्ल या डिटरमिनर और एडजेक्टिव है वो है नाउन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फ्रेज ऐड करता है एडजेक्टिव का, इवेंट देयर इवेंट वेयर इवेंट होम, दैट है यहाँ रिप्लाई ऑफ वेयर है, इसने एक्सप्लेन करा है इवेंट मोहित इवेंट वेयर मोहित, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू है विच नाउन है एड, पर ये स्टिल ये प्रीपोजिशनल है ना, प्रीपोजिशन ही हुआ था ना क्यों है नाउन, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बना है, प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज का करे एडजेक्टिव वर्ब का, यहाँ पे वर्ड वर्ब का काम करे, इवेंट इन द मॉर्निंग इवेंट व्हेन इन द मॉर्निंग, प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव वर्ब का काम कर रही है, he brought what you want, he bought what you want, he bought what you want, यहाँ पे what you want, यहाँ पे noun clause है वो, reply for what you want, that use of noun and as an object of preposition, preposition के बाद हमेशा preposition अपना object लेती है, preposition के बाद object preposition हर object का काम कौन करा noun या pronoun करा करे, तो इस पूरी में अगर हम prepositional phrase या extra information होती है अगर business हम वो भी करते ना तो बिजनेस पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यार, ये तो या तो फिर एडजेक्टिव वर्ब फ्रेज का होता है या फिर वर्ब फ्रेज का, इवेंट मोहित इवेंट वेयर, प्रीपोजिशन बस का ऑब्जेक्ट आ गया, अरे वर्ब को काम कर रही है, मोहित विद हिज फ्रेंड इज फिर आगे विल डॉट फॉर द डायरेक्ट प्रीपोजिशन विद हिज फ्रेंड्स, मोहित विद हिज फ्रेंड इज कमिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स क्या है विद हो गया प्रीपोजिशन के बाद उसके यहाँ पे डिटरमिनर हो गया यू क्या नाउन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया यू, तो ये पूरी की पूरी होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्ब पर इफेक्ट नहीं करा करती, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्ब को इफेक्ट नहीं करा करती, ठीक है, इसका डायरेक्ट फिर मोहित इज कमिंग हियर, मोहित विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।